नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम एक साल मोदी सरकार में आपका स्वागत है। एक साल पहले ये नारा आपने काफी सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार आ गई है। महंगाई के मोर्चे पर क्या हुआ, काले धन के मोर्चे पर क्या हुआ, क्या महंगाई कम हुई, क्या काला धन वापस आ गया? इन तमाम सवालों पर हम यहां पर बड़ी बहस करेंगे। अगले 1 घंटे हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के 2 बड़े प्रतिनिधि मौजूद होंगे और वो हमारे साथ इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। अगर हम महंगाई की बात करें तो ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी हुई है। अगर हम काले धन की बात करें तो एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन क्या 15-15 लाख अकाउंट में आए हैं? जिसका वादा किया गया था वो कम से कम होता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कई यक्ष प्रश्न हैं जो अपोजिशन लगातार उठाते रहा है। संसद के कई सत्रों में उसने सरकार को घेरा भी है। महंगाई के मोर्चे की हम बात करें तो अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर सरकार को जवाब देना है। मसलन अगर तेल की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती रही तो ऐसे में सरकार का मैनेजमेंट क्या होगा? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो बनाया है उससे सरकार की कंटिजेंसी प्लान क्या क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब मौजूद हैं। राशिद जी, मेरा पहला सवाल, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन एक इंप्रेशन यह है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो सब कम हो गया है। आप मानते हैं महंगाई कम हुई है? देखिए, कागज पे क्या है क्या नहीं है इस पे मत जाइए। जनता आपके सामने बैठी है, इनसे पूछिए महंगाई कम हुई है कि बढ़ी है। और ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट मेरी समझ से बाहर है। आपको जनता के बारे में अंदाजा ही नहीं है कि कितनी परेशान है महंगाई से। पेट्रोल डीजल की कीमत आपने बढ़ाई, सर्विस टैक्स आपने बढ़ाया, कोल का ऑक्शन आपने कर दिया 80%। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं 80% बिजली कोल से बनती है। 80% बिजली। हमने जब कोल का ऑक्शन नहीं किया था तो सारे चीफ मिनिस्टर्स ने लिखा था, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स ने भी लिखा था कि ऑक्शन करेंगे तो बिजली बढ़ जाएगी। इसको मुद्दा बना लिया इन्होंने कि कोल को ये कर दिया, कोल को वो कर दिया। खैर चलिए, छोड़िए, उस अदालत के अंदर मामला है, हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। कोल की कीमत बढ़ाएंगे, सर्विस टैक्स लगाएंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, महंगाई कैसे घटा देंगे? आप घटा ही नहीं सकते। आपने महंगाई कम का वादा किया था तो आपके साथ क्यों ना नाता तोड़ दे जनता? ये अरे 1 साल है, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है सर। 1 ही साल हुए हैं, चल रहा है ना भाई हनीमून पीरियड। एक टेम्परेरी फेस है। 5 साल के बाद बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। शहनवाज जी, पता नहीं चलेगा, ढूंढते रह जाओगे। जिस तरह भी हम लोग कांग्रेस को ढूंढते रह जा रहे हैं, ये कहां है? जैसे राहुल गांधी 56 दिन तक पता ही नहीं लगा कि 59 दिन कहां है, और उनको भी ढूंढते रहे। बाद 3 में दिन आपने कम कर दिए। बाद में, क्योंकि मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, पता किया कहां से लैंड किए, तो पता लगा बैंकॉक से बोर्ड किया है और दिल्ली लैंड किया। तो ढूंढने की बात, आप ज्यादा तफरीह ले रहे हैं जी। ये जो कह रहे हैं ढूंढते रह जाओगे, दिक्कत यह है कि राशिद अल्वी साहब कांग्रेस के वकील हैं, ऐसे भी वकील हैं, लेकिन कांग्रेस की वकालत के लिए यहां बैठे। आपके सवालों को कैसा उलझाया उन्होंने। एक लाइन इनसे पूछिए, महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है? इनसे पूछिए और जनता से पूछिए, महंगाई कम हुई या नहीं हुई? तो महंगाई कम हुई है, आपने इंडेक्स पूरा बताया, और आपके पास है कि कब इनके जमाने में क्या महंगाई थी और अब क्या है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, इनको एक लाइन याद है। उन्होंने कहा था कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए। ये 12 महीने में हमसे 60 महीने का हिसाब मांगना चाहते हैं। अभी 12 महीने हो रहे हैं, 1 साल पर आप इंडिया न्यूज पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक दाग नहीं है इस सरकार पर। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने या राशिद अल्वी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इल्जाम नहीं लगाया। निष्कलंक है ये सरकार। 1 साल में कोई इल्जाम सरकार पर भ्रष्टाचार का नहीं। भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी। इन्होंने इतने गड्ढे किए थे
इकोनॉमिक गड्ढे को उसको भरने में वक्त लग रहा है, खजाना खाली छोड़कर गए थे। आज हम जब कोशिश कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करने की जगह सिर्फ एक काम है, संसद में जाना, हर बात का विरोध करना। या जहां तक काले धन का सवाल है, हम काले धन पे काले नहीं, पहले महंगाई पे बात कर रहे हैं। पहले महंगाई पे क्या कम नहीं, महंगाई कम हुई है। मैं आऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट आऊंगा। जी आप आ जाएं। मेरा एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। मैं जनता से भी पूछता हूं, दाल के दामों में 20 से 70% वृद्धि हुई है भैया? दाल के दाम बढ़े हैं। अब मैं 1 किलो दाल की कीमत बताता हूं आपको। उड़द दाल मई 2014 में 53 रुपए किलो मिलती थी। 8 मई 2015 को यानी 4 दिन पहले वो 95 रुपए किलो मिल रही है। अरहर की दाल 75 रुपए से बढ़कर 108 रुपए किलो हो गई है ना? मसूर की दाल 69 रुपए पर केजी से बढ़कर 94 रुपए हो गई है। अब कैसे कम हुई महंगाई की यार? अब तो आ गई है मोदी सरकार। सब्जी की बात कीजिए, आलू की बात कीजिए, नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो दाल की बात कर रहा हूं। दाल रोटी खाओ, इसका प्रभु के गुण गाओ। इसका अच्छा तरीका है कि आप मान लो कि भाई कोशिश करेंगे, गलती हो गई। नहीं, ये सुन लीजिए कि आप जानते हैं पिछली बार सूखा था, ओलावृष्टि हुई, किसान की पूरी फसलें बर्बाद हुई। इनके जमाने में जब किसान की फसल बर्बाद होती थी 50% पे ये मुआवजा देते थे। हमने उसको घटा के 33% कर दिया ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके और उसकी वजह से किसान मजबूर न हो, आत्महत्या तक न जाए, वो हमने किया। दाल की कमी जरूर हुई, उत्पादन में कमी हुई, उसकी वजह से महंगाई पर दाल की कीमत का आपने बताया, लेकिन जो चीजें कम हुई है उसका भी इंडेक्स बता दीजिए ना। एक तरफा सिर्फ दाल पे आप आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कहा कि काला धन वापस लाएंगे। हमारे एक एमपी ने कहा, दुबे जी ने कहा था, दुबे जी का कहने का मतलब ये नहीं था, उन्होंने कहा कि अगर कानून नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस वाले कानून से तो कभी नहीं आ पाएंगे। कहने का वो आपकी तरफ इशारा किया था, न कि सरकार की तरफ। हम लोगों ने काले धन के लिए आपने आज सवाल उठा रहे हैं। आपने तो व्हाइट पेपर लाने की बात कही थी, व्हाइट पेपर लाए भी और कुछ हुआ नहीं। काले धन पे जिस दिन हमारी सरकार बनी, आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसआईटी बनाइए, आपने एसआईटी नहीं बनाई। पहली कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी बनाई और एसआईटी बनाकर उस पर काम चल रहा है। पहली लिस्ट आ गई, हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले वो लिस्ट किया। एक ट्रीटी है कि अगर हम वो नाम बता देंगे तो हमें दूसरी लिस्ट नहीं मिलेगी। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि दूसरी लिस्ट आए ही नहीं, इसलिए जानबूझ के कहते हैं नाम बताओ, नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि हम अगर पहला नाम बता देंगे तो जो लोग डरे हुए हैं उनका फायदा होगा। तो कांग्रेस प्रेशर बना रही है उन लोगों के पक्ष में ताकि हम नाम बता दें, ताकि वो दूसरी लिस्ट आ नहीं पाए। एक एक पाई आएगा, एक एक पैसा आएगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो काला धन उस बैंक से निकाल कर भी ले गए हैं, उनको भी निकालने से काम नहीं चलेगा, एक एक रुपया आएगा। एक जुमला कह दूं, ऐसा है, एक आदमी ये कहता था कि 2 और 2 5 होते। आप जैसा शरीफ आदमी बहुत समझा रहा था उसे कि 2 और 2 4 होते हैं, भाई 5 नहीं होते हैं। तो उसने कहा मैं मान के ही नहीं दूंगा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो अरे मैंने तो बता दिया, लोहा कम हुआ, तो ये तो मान के नहीं हुआ, चीनी कम हुआ, चावल का दाम कम हुआ, गेहूं का दाम कम हुआ। अब कांग्रेस वाले खरीदते नहीं, इनके दाल नहीं बोल रहे हैं शहनवाज भाई, दाल नहीं बोल रहे हैं, बड़ा बच के चल रहे हैं, दाल नहीं बोल रहे हैं। टमाटर इस सीजन में पिछले सीजन से सस्ता है। आलू, प्याज का दाम कम हुआ। आलू बोल रही, आप जनता से पूछिए ना। अभी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आलू 75 रुपए तक बिकता है। अभी कहा है 3 दिन पहले। और राहुल गांधी तो कह रहे थे 2 रुपए बिकता है। भाई हमें छोड़ो ना, अपनी बात करो, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा फूड पार्क जो है हमारा नहीं हुआ और 2 रुपए में बिकता है, चिप्स जो है 10 रुपए में बिकता है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं 2 रुपए में, आप कह रहे हो महंगा हो गया। अच्छा, एक चीज जानना चाहता हूं शहनवाज भाई, इस बार भी फसल बर्बाद हुई है, इस बार भी ओलावृष्टि, माफ कीजिएगा, जिस बेसमय बरसात हुई, थोड़ा सा मौसम नासाज हुआ, थोड़ा सा बर्बादी हुई, बारिश हुई, इन तमाम कारणों से गेहूं बर्बाद हुआ, कई सारी और फसलें बर्बाद हुई। इसका महंगाई पे बड़ा असर पड़ेगा। तो आने वाले साल के लिए आप क्या करने वाले हैं ताकि महंगाई पर असर आम जनता को ना पड़े? इस प्रोग्राम का सबसे बढ़िया प्रश्न है आपका। पहले जो किसान जब खेती करता है तो उसका इंश्योर्ड तो होता नहीं। अभी हम लोग ये कानून बनाने वाले हैं कि अगर आपने खेती की और वो फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी सरकार उसकी भरपाई करे,
इसके लिए हम संसद में कानून लेकर आ रहे हैं। अब क्या है कि अब किसानों के लिए जो ओलावृष्टि हुई या तूफान आ गया, अभी बिहार में तूफान आया था, उसके बाद जलजला भी आया, लेकिन उसमें था कि कांग्रेस के राज में आज तक अगर 50% फसल बर्बाद है तभी मुआवजा मिलेगा, और 50% नहीं बर्बाद है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। हम लोगों ने एक बड़ा डिसीजन लिया जो देश के लोगों को जानना चाहिए, और राशिद भाई को, कांग्रेस में जो कुछ बड़े दिल के नेता हैं उनमें एक ये भी हैं, इनको अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, 33%, अगर 33% भी बर्बाद है तब भी हम मुआवजा देंगे। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है और हमने उसको करके दिखाया। अभी जो सूखा हुआ या फसल बर्बाद हुआ, उसके बाद जो पैदावार कम होगी, उसका इंतजाम हमारी सरकार अभी से कर रही है। तो प्लानिंग की जरूरत है। ये सिर्फ भाषण देने से महंगाई कम नहीं होगी, प्लानिंग से कम होगी। और ये जो तरह तरह की चीजें हो जाती हैं, बेमौसम बरसात हो जाती है। अब देखिए, बेमौसम बरसात हुई, दाने में नमी आ गई और काला भी पड़ गया। हमारी सरकार ने कहा कि हम उसको भी खरीदेंगे। ये बड़ा डिसीजन है। तो ये दो डिसीजन ऐसा है जो लोगों को भी प्रभावित नहीं करेगा और देश को महंगाई रोकने में भी आगे फ्यूचर में उसका काम होगा। एक साल मोदी सरकार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी से मोदी सरकार के एक साल के कामकाज और दो मुख्य मुद्दे, महंगाई और साथ साथ काला धन पर। एक किसान भाई है, वो वहां सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई आप कम कर रहे हैं, किसानों को बीज, खाद, इतनी ओलावृष्टि हो गई, नुकसान हो गया, उनको खाद और बीज, फर्टिलाइजर, किसान की मशीनरी सस्ती नहीं मिलेगी तो ये महंगाई कैसे कम होगी? जब किसान ही सस्ता नहीं बेच पाएगा, किसान महंगा उगाएगा, तो फिर ये कैसे आप कम कर रहे हैं? दाल, चीनी, ये सब किसान से ही बनती है। देखिए, जो उनका सवाल है उसका जवाब तो मैंने पहले दिया कि जब ओलावृष्टि हो जाए या फसल कम हो तो उसका जिम्मा तो सरकार को लेना होगा। आज तो कोई नहीं, किसान ने पूरी मेहनत करके पसीना बहाकर खेती की और एक बार तूफान आया, वो खेती उजड़ गई, उसके पास तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है क्योंकि वो उस पर डिपेंड होता है। इसलिए सरकार ने तय किया कि हम उसको मुआवजा भी दे रहे हैं और सरकार ने तय किया कि हम फसल बीमा, आपने सब बीमा सुना होगा, जिंदगी का बीमा है, लेकिन उसके खेत का बीमा कौन करेगा? तो एक बड़ा डिसीजन कर रही है सरकार कि फसल बीमा भी लेकर आ रही है। तो हम स्टॉक इतना रखेंगे कि मार्केट में महंगाई नहीं होने देंगे, उसके लिए सरकार अभी से प्लानिंग कर रही है। उर्दू का बहुत उर्दू का एक शेर है, जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, बागबा भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी, जालिम भी खुश रहे और जो फरियाद करने वाला है वो भी खुश रहे। बीजेपी के सारे नेता उल्टे सीधे बयानात देते रहे। वो एक लेडी है साध्वी, मुझे नहीं मालूम उनका क्या नाम, प्राची, उनके बयानात आपने पढ़े होंगे। अभी के सलमान खान की जमानत इसलिए हो गई कि वो खान है। कोई कह रहा है लव जिहाद, कोई कह रहा है घर वापसी, सारे हिंदू थे, इन्हें सबको वापस हिंदू करो। नरेंद्र मोदी का एक बयान पढ़ा आपने कि उन्होंने कहा हो कि नई पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होगा, जो लोग ऐसा बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए, ये है कि ये अपनी गलतियों पर ये जब उंगलियां उठाते हैं, देखिए हमारी बात, अपनी गलती इनको नहीं दिखती। हमारा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। को गंभीरता से लीजिए, पार्टी के प्रवक्ता की बात को लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात को लीजिए। आपको तो हमारी बात असर ही नहीं करती, आपको साध्वी प्राची और साक्षी महाराज ही पसंद है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, चलिए कहिए इन सब लोगों से कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। एकदम साक्षी महाराज को कहा गया, कहा नहीं गया, कार्रवाई दिया गया और कहा गया इस तरह के बयान की इजाजत नहीं है। नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता होकर कहता हूं, हमारी पार्टी किसी तरह के इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम सबको एक नजर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी के चश्मे में हिंदू और मुसलमान अलग नहीं दिखते, उनको इस चश्मे में सब भारतीय दिखते हैं। ये हमारी सोच है। आप हिंदू और मुसलमान करके लोगों को देखते हैं। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक नेता हैं। जी हैं। उन्होंने कहा कि 2 महीने में मैं काला धन वापस ले आऊंगा, अगर एसआईटी और ईडी और तमाम चीजें मेरे हवाले कर दो तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कर रहे हैं, जो उनके सुझाव है वो पार्टी को दे दे।
पार्टी उस पर काम कर रही, और यही तो कर रहे हैं। काला धन कल ही तो बनाया, आज सवाल कर रहे हैं। हम नहीं बना के आते तो कैसा सवाल करते आप? आपने क्या किया? भाषण दिया। हमने एसआईटी पहली कैबिनेट में हमने बनाई, एसआईटी तो काला धन बनाना का कानून आपकी हमने मजबूरी बनाया। थी। सवाल एसआईटी बनाना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया ना। वो तो आपकी काले धन मजबूरी पे थी, कानून टाइम किसने बनाया? हमने बनाया ना। हमने वादा देश की जनता से किया है, कांग्रेस से थोड़ी कहा कि अच्छे दिन आएंगे। देश के जनता के अच्छे दिन आएंगे। मतलब कांग्रेसियों के अच्छे दिन नहीं आएंगे? अरे इनके तो, जब राहुल गांधी के अच्छे दिन है कि वो बेचारे बाहर अच्छा घूम फिर रहे हैं, ये लोग तो यहीं पे हैं, छुट्टी पे इनको जाना चाहिए साथ में। हर कांग्रेसी को 56 दिन बाहर बिताना चाहिए। अच्छे दिन सिर्फ बीजेपी के, बाकी देश में किसी अच्छे दिन सिर्फ जनता के, न कि कांग्रेस के। अब पूछ लो इनसे जनता से अच्छे दिन आए कि नहीं आए। माशाल्लाह आ गए हैं, आप फिक्र कर रहे हैं। आ गए अच्छे दिन, शुरू हो गए, शुरुआत हो गई है अच्छे दिन की। तो कई सारे मुद्दे हैं। एक साल मोदी सरकार के सामने, कई वादे पूरे हुए हैं, कई वादे पूरे होने बाकी हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए, अभी तक इंडिया न्यूज ने सर्वे दिखाए हैं, उसके हिसाब से मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। मोदी के काम से मोटे तौर पर जनता खुश है। मोदी सरकार जिस दिशा में जा रही है उसका डायरेक्शन मोटे तौर पर आम जनता को पसंद है। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है, और आने वाले समय में महंगाई को काबू रखना और काले धन पर अपना वादा पूरा करना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।